के कार्यक्रम विरासत से विकास हमारी एक अवधारणा है, मध्य प्रदेश सरकार की अवधारणा है, केंद्र सरकार की अवधारणा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री की अवधारणा है कि विरासत से विकास का जो कार्यक्रम है हम लगभग सभी जिलों में इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। दरअसल हम जो बात कहने जा रहे हैं आपके सामने, स्वदेश न्यूज 10 वर्ष पूरा कर चुका है और उसके संबंध में हम लगातार हमारा जो प्रसारण भी हो रहा है। एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि हम यहाँ पर कोई टॉक शो करने नहीं आए, हम यहाँ पर मंथन करने आए। हम जिस भी जिले में जाते हैं वहाँ पर मंथन करने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की 18 महीनों में जो नई सरकार है और ये जो थीम बन रही थी, तो इसके जो सलाहकार लोग थे वो हमसे बातचीत भी हमारी हुई और हमने लगातार इस श्रृंखला शुरू किया हुआ कि आखिर स्थानीय स्तर पर जो भी संभावनाएं हैं, जो हमारी विरासत है, ये चैनल क्या है, इसकी वजह से लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। न केवल मध्य प्रदेश की थीम जो अद्भुत है विरासत से विकास, अन्य राज्य भी इसकी कॉपी कर रहे हैं। तो हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर है। हमारा कोई टॉक शो नहीं है, हमारा कोई पक्ष विपक्ष का कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारे सिलसिला श्रृंखला हम शुरू किए हुए हैं, अब तक कई जिलों से होते हुए हम निकल रहे हैं। हम मध्य प्रदेश का अंतिम छोर बता रहे सिंगरौली जिला, वहां भी हम पहुंचे हैं। हम कोई चुनावी कवरेज के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे इस विकास की जो सहभागिता में भाग लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज स्वदेश चैनल के 10 वर्ष पूर्ण होने के तारतम्य में यहाँ पर उपस्थित हमारी जिले की हमारी बड़ी बहन प्रभारी सम्मान्या संपतिया उइके जी और भोपाल से आए हुए हमारे इस नवस्वदेश के बंधुगण, आज 10 साल हमारे न्यूज़ चैनल को हो गया है। इस टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई दूंगी और ये चैनल के जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, इनका सभी के प्रति बहुत अच्छी सोच रहती है और इनका जो मिलने का तरीका है बहुत अच्छे से मिलते हैं। मेरे से तो भोपाल भी मिलते हैं तो बोलते हैं बड़ी बहन थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं ये भैया को, क्या सिंह है, अरविंद सिंह जी, इनको मैं डांट देती हूँ, भैया रुक जाओ, हमें इतना काम होता है, आपको तो बस चोंगा लेके पहुँच जाना है। लेकिन फिर भी ये इतने प्यार से हमसे पेश आते हैं और आज ये 10 साल वर्ष आपका पूरा हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी आपके चैनल को, आपके स्टाफ को, और आप ऐसी खूब अच्छे काम करते रहें और हम लोगों को बढ़िया एक स्टेज दें, अच्छी बातें करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, माननीय राधा सिंह जी, जो कि मध्य प्रदेश से पंचायत ग्रामीण विकास के लोकप्रिय मंत्री है। आपके द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिव्य सज्जनों, कार्यक्रम के अगले सोपान में कुछ दरख्त ऐसे होते हैं, कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो राहगीरों को छाया तो प्रदान करते हैं, साथ ही फल भी प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे बीच एक खूबसूरत शख्सियत की धनी, प्रखर और मुखर वक्ता, लोकप्रिय मध्य प्रदेश शासन की लोक शास्त्र यांत्रिक विभाग माननीय संपतिया उइके जी मौजूद हैं। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे मंच में आसीन हमारे पहले देश और फिर स्वदेश के मुखिया, हमारे चैनल के हेड मेरे बड़े भाई आदरणीय श्रीवास्तव जी, चाहूंगी जोरदार ताली बजा दे भाइयों।
हमारे सभी चैनलों के सम्मानीय सदस्यगण, मीडिया के साथीगण, आप जिस तरीके से आज यहाँ पे स्वदेश चैनल के माध्यम से विरासत से विकास पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमारे चैनल के सभी भाइयों को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से पूरे 10 साल होने के अवसर पर हर जिले में अलग अलग स्थानों पे विरासत से विकास के लिए कार्यक्रम रखे, इसके लिए मैं हृदय से बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ में जिस तरह से जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों के बिना मजबूत नहीं होती, वैसे ही आज किसी राष्ट्र के विकास के लिए आज विरासत का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और उसी बात को लेकर के आज यह सत्य है कि सदियों से भारत की यात्रा का आधार रहा है और हमारा देश एक विकसित राष्ट्र की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बधाई देती हूं और चाहूंगी देश के यशस्वी जी के लिए जोरदार ताली बजा दें भाइयों बहनों। जब हम भारत की बात करते हैं तो जिस तरह से देश के यशस्वी के नाम पूरे विश्व में नाम लिया जाता है और इस तरह से आज भारत का नाम रोशन करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनके मार्गदर्शन पे अलग अलग राज्यों में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के काम करने वाले ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विरासत से विकास को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के धीरे धीरे हम सब लोग सिंगरौली को एक सुंदर सिंगरौली बनाएं, एक अच्छा सिंगरौली बनाएं, एक विकसित सिंगरौली बनाएं। उसके मॉडल पे अब लगातार हम सब लोग काम करने वाले हैं और जिसके चलते कल ही हम सब लोगों ने हमारे सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे प्रशासन के मुखिया आदरणीय कलेक्टर साहब और हमारे विभाग के सम्मानीय सभी अधिकारियों के सहयोग से, सभी कंपनियों के सहयोग से कल हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया है कि अब हमारे सिंगरौली को हम स्मार्ट सिंगरौली बनाएं। ऐसा हम सब लोगों का प्रयास ऐसा रहे, जिसके लिए हम लोगों ने कल एक रोड मैप बनाए हैं। जिस तरीके से आज सिंगरौली में नए नए उद्योग लग रहे हैं और हमारी अभी पूर्व वक्तागण कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत स्कोप है, निश्चित ही हमारे इसका कारण है कि हमारे विरासत से विकास में लेकर के जो हमारे पूर्वजों ने हमको मार्गदर्शन दिया है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें रास्ता दिखाया है, उसी पथ चिन्हों पे चल करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को गढ़ने का काम कर रहे हैं। आज लगातार हर क्षेत्र में आज सिंगरौली आगे बढ़ रहा है और ऐसा ही बढ़ता रहेगा। आज के इस अवसर पर हमारे स्वदेश चैनल के समस्त उनके मालिक से लेकर के उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि आप लोगों ने और आपका चैनल बहुत ही विश्वसनीय चैनल है और जनता जनार्दन को इसी तरीके से विश्वास बना करके आप लोग रखें और ऐसे ही काम करते रहें। हमारे भाई अरविंद जी हैं, वो लगातार संपर्क में रह करके जिस तरीके से हमेशा उन्होंने क्षेत्र के चाहे वो कोई भी अंतिम छोर हो, हर क्षेत्र में जाकर के जिस तरीका से स्वदेश चैनल के हर हमारे हैंगर और हमारे सभी लीडर जिस तरीका से काम कर रहे हैं, मैं भाई हमारे श्रीवास्तव जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपकी टीम बहुत अच्छे हैं और लगातार हर इंटीरियर क्षेत्र में जाकर के काम कर रहे हैं और हर छोटी से छोटी अखबारों में आप लोगों ने जिस तरीका से पूरे देश दुनिया को दिखाने का काम कर रहे हैं, हर जनप्रतिनिधियों की उपलब्धि को आप लोग एक फोरम दे रहे हैं, तो निश्चित ही आप सभी की ओर से बहुत बधाई देती हूं, बहुत धन्यवाद देती हूं और आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये मंच और ये माइक्रोफोन अब हम हवाले करते हैं चैनल के एसोसिएट एडिटर श्री अरविंद सिंह चौहान और उनकी पूरी यूनिट की। उससे पहले एक बार बड़ी ताली, समंदर की लहरों की तरह एक ताली स्वदेश चैनल की। और सिंगरौली आने का सिर्फ कारण यह था कि ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सीमा से
झारखंड की सीमा से, और देवसर जो विधानसभा क्षेत्र है वो 4 राज्यों से जुड़ती है। कल हमारी राजेंद्र जी से बात हो रही थी। सबसे पहला हम जो सवाल लेंगे वो लेंगे सिंगरौली, क्योंकि उन्हीं के अभी ये क्षेत्र में बैठे हुए हैं। आपका सिंगरौली विधायक, आपका बहुत बहुत स्वागत साहब। जानने की कोशिश करते हैं, माइक आपके सामने रखा हुआ है, आप माइक ले लीजिएगा इसे। सर, कैसे देखते हैं सिंगरौली को? क्योंकि निश्चित तौर पर कहेंगे कहीं ना कहीं आज के 20 साल पहले लोग सिंगरौली को जानते नहीं थे। आज स्थिति यह है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला दूसरे नंबर का जिला आपका है और आपकी विधानसभा है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सिंह जी। थीम भी अच्छी है, मैडम बोलिए। आपके विचार और संस्कार भी अच्छे हैं। आज मंच पर विराजमान सिंगरौली जिले की पालक मंत्री सम्माननीय दीदी संपतिया उइके जी की पूरी टीम, सम्माननीय श्रीवास्तव जी, सुरेश फौजी। विरासत, आपने नाम दिया विरासत, तो विरासत की तरफ हम चलते हैं। सिंगरौली एक स्टेट था जो अपने आप में एक स्वतंत्र स्टेट था। राजा बालन यहाँ के राजा थे, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में 7 गांवों का, जब हम बात करते हैं तो विकास के बारे में बात करते हैं तो 700 गांव सिंगरौली इस पार और 700 गांव सिंगरौली सोनभद्र उत्तर प्रदेश। यही पैसे तो हैं जो उधर जाते हैं और उधर से आकर के निर्माण करते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज मंजूर हो गया है। अगर हम सिंगरौली से या बैडन जिसे बोलते हैं यहाँ से जाते हैं तो देवसर विधानसभा होकर निकलते हैं। देवसर विधानसभा के समय विधायक हमारे साथ हैं। सर, क्या विजन लेके चल रहे हैं इस बार? स्वदेश न्यूज को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश के दूरांचल में, वनांचल में बसे हुए इस जिले में आकर मध्य प्रदेश और देश की राष्ट्रवादी विचारों की सरकार की जो विरासत से विकास की यात्रा को दुनिया को दिखाने का जो अद्वितीय प्रयास किया है, इसलिए हृदय के गहराई से मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे इस जिले की प्रभारी मंत्री, मेरी लाडली बहन सम्मान्य श्रीमती संपतिया उइके जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। स्वदेश न्यूज के मालिक श्रीमान आदरणीय श्रीवास्तव जी और उस चैनल को ऊंचाइयां देने के लिए जो अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ऐसे संपादक चैनल के मध्य प्रदेश के हेड श्रीमान अरविंद चौहान जी और सभी आपकी टीम को हृदय की गहराई से धन्यवाद। विरासत से विकास की बात मैं बता रहा हूं, तो जब देश 54 साल तक उन लोगों के हाथ में रहा जो राष्ट्र के प्रति चिंता नहीं करते थे, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते थे, उस वक्त भी विरासत थी और उस विरासत के माध्यम से हमारी सरकारों ने, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों ने, जब उस विचारधारा से पल्लवित और पोषित कार्यकर्ता जब उस स्थान पे पहुंचता है तो हमारी जो इस भारतीय संस्कृति की जो विरासत है उसके माध्यम से हम किस तरह समग्र विकास करते हैं वो आपने और अभी दुनिया ने देख लिया। वो छुप छुप चलने वाली ट्रेन, कोयले से चलने वाली ट्रेन की जगह आज सिंगरौली से हवाई जहाज उड़ रहा है, ये अंतर है। हम लोग तो कथनी और कथन करनी में एक रूपता देखने वाले लोग हैं। हम उस विचारधारा से पल्लवित और पोषित कार्यकर्ता है। हम ये नहीं कहते कि उसमें कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन आपको 99% जो काम हुए उस तरफ देखना है, 1% काम को आप हाईलाइट करते हैं। हमारा आज वो 76% उस डैम की वजह से पुनः मुझे अवसर मिला। आज आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने फिर से उसको जीवंत किया और बारिश के बाद वो बांध शुरू हो जाएगा। राजेंद्र जी, बड़ी ये गौरव की बात यह है कि इस समय नगर निगम के लोग भी यहाँ हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, यानी कि समस्त जितना भी विकास के लिए लोग चाहिए, प्रतिनिधि चाहिए, वो सब हमारे मंच पे हैं। और ये हमारे स्वदेश के लिए, स्वदेश परिवार आपका सभी का धन्यवाद अदा करता है। जानना चाहते हैं आपके नगर निगम के अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि नगर निगम में अभी कल कोई बोल रहा था कि यहाँ जो यहाँ सभापति हैं वो आम आदमी पार्टी की हैं। तो अध्यक्ष जी कैसे देखते हैं, कह रहीम कैसे लेने वाली स्थिति हो रही है इस समय?
देखिए, सिंगरौली नगर निगम जब से हमारा जिला बना, निश्चित ही जिला बनने के बाद बहुत तेज़ी से विकास किया। आज जैसे परसोना जो हमारा नगर पालिक निगम क्षेत्र है, आप एंट्री करते हैं तो आपको लाइटें, सड़क आपको अलग ही दिखेगी। इसके साथ साथ नगर निगम में लगातार जिस तरह से काम चल रहे हैं और हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर हमेशा उनका रहता है, हमारी मंत्री जी सभी का यह विशेष इसलिए रहता है कि हमारा यह नगर पालिक निगम सिंगरौली में विकास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हो। माननीय मंत्री जी कल मीटिंग में स्मार्ट सिटी की बात की, उन्होंने यह पहल की, बहुत ही एक बार जोरदार ताली मंत्री जी के लिए कि सिंगरौली नगर निगम के विकास के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी उपहार देने के लिए यह प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव पास हुआ। अर्चना भदौरिया हैं और जानना क्योंकि जिला पंचायत में और सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश सरकार जिसमें केंद्र सरकार नारियों को जो स्थान दे रही है कि आगे बढ़ो, और इसके हमने भी देखा होगा मंच में पूरा उतनी जगह दी है जितनी जगह प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दे रही है। अर्चना जी कैसे देखते हैं आप? इसमें जिला पंचायत की उपाध्यक्ष हैं। जी, सम्मानित मंच और स्वदेश की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूं कि आपने सिंगरौली में आकर इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिससे हमने सभी जनप्रतिनिधियों की आवाज़ ऊपर तक पहुंची। जहां तक नारी सशक्तिकरण की बात है तो मैं भी उसी का एक पार्ट हूं। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है नारियों के प्रति और नारी सशक्तिकरण के लिए जो वो कार्य कर रहे हैं, और हम सभी महिलाओं को जो 50% पंचायती राज में आरक्षण प्रदान किया है उसी का एक जीवंत उदाहरण हूँ। मैं पहली बार राजनीति में आई, चुनाव जीतने के बाद सक्रिय हुई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिंगरौली के इस अंचल में ऐसा आपने कार्यक्रम आयोजित किया। हम सबको अभी माननीय प्रभारी मंत्री जी का आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को सिंगरौली की विकास गाथा सुनने को मिली। आप देख ही रहे हैं। कल हमारी बैठक माननीय प्रभारी मंत्री जी के मुख्य अतिथि में संपन्न हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार अपने प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं और माननीय प्रभारी मंत्री जी ने सिंगरौली को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए एक प्लान तैयार करने के लिए कहा है। उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे जब से काम मिला, प्राधिकरण शून्य अवस्था में था, लेकिन हम अभी काफ़ी कुछ करने वाले हैं। 2-3 महीने में हमारे पास एक सर्व सुविधा युक्त प्लाजा हम निर्माण करने वाले हैं बीच शहर में, जो 1 हेक्टेयर में निर्माण हो रहा है और आम जन के लिए, आम जनमानस के लिए सर्व सुविधा युक्त एक कॉलोनी भी हम बनाने वाले हैं। हम इसके लिए माननीय प्रभारी मंत्री जी और माननीय विधायक जी को आज ये जो कार्यक्रम है और जिसमें मंत्री द्वय जो नारी शक्ति का प्रतीक हैं, सारे लोगों से जब बातचीत हुई और इस मंथन का मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं पत्रकार हूं तो मुझे आप लोगों की आज्ञा भी चाहिए। ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा सा कहना ये चाहेंगे कि एक तो बड़ा जिस तरह से हमारी जो कैबिनेट मंत्री हैं संपतिया के जिनसे चर्चा हुई, पिछली बार भी मंडला में हम लोगों ने किया विरासत से विकास कार्यक्रम, आपने बड़ा सहयोग दिया। सहयोग ये दिया कि वहाँ पर जो लोग थे, हालांकि हम आज काफ़ी संख्या में तो यहाँ पर लोग नहीं आए हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में देश भर में लोग देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नल जल को लेकर के, तमाम विकास को लेकर के, यहाँ की स्थानीय सिंगरौली जिले के जो पुरातात्विक धरोहर को लेकर के जो चर्चा हुई है और ख़ास करके यहाँ पर रोजगार को लेकर के जो बात हुई है, जितना ओजस्वी भाषण माननीय मंत्री जी ने दिया, राधा सिंह जी ने दिया और बाकी लोगों ने जो यहाँ पर डिबेट में शिरकत किया, तो हमें लगता है कि अब आने वाले समय में हम फिर आएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम फिर आएंगे और चमकता हुआ जो सिंगरौली है, ऊर्जा से भरपूर जो सिंगरौली है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सारे लोग बधाई के पात्र हैं।
आप मंत्री जी बधाई के पात्र हैं, राधा सिंह जी मंत्री जी बधाई के पात्र हैं, यहाँ बैठे हुए सारे लोग बधाई के पात्र हैं और आप सारे लोग भी बधाई के पात्र हैं। हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, दिल से प्रणाम करते हैं। स्वदेश न्यूज जिसका हमारा ध्येय वाक्य है सबसे पहले देश, हम उस पर काम कर रहे हैं और उसी पर काम करेंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप जो भी चीजें हम लोगों ने आज किया है हम उसको साकार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विरासत से विकास संवाद का रहे माननीय विधायक जी, सत्र विधायक, ये मुस्कुराते चेहरे हमारे इस आयोजन के सफलता के कहीं न कहीं परिचायक भी हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। यह एक बार जोरदार तालियां श्री के लिए हो जाए। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित कुमार, संचालक काइट्स राइज पब्लिक स्कूल पर। श्री अमित कुमार को सम्मान और प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। श्री राकेश अरोरा जी, प्रमुख ओके। श्री शिव शंकर वैश्य जी, एक बार जोरदार तालियां देवी सज्जनों। स्वागत की श्रृंखला में निवेदन है चैनल हेड से, चैनल का स्नेह है, प्रेम है, सम्मान है और अक्सर भी समाहित है। एक बार जोरदार तालियां। कई करोड़ लोग लाइव जुड़ चुके हैं, जो संख्या पार कर गई है 15 करोड़ के ऊपर। दोस्तों ये खूबसूरत जो कारवां हमारा चल पड़ा है, कितना शानदार आगाज हो रहा है, ये हमारी खूबसूरती रही है। वार्तालाप इसी बीच हम अनुरोध कर रहे हैं एसोसिएट एडिटर श्री अरविंद सिंह चौहान जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय लोकप्रिय और क्षेत्रीय शहर के मंत्री राधा सिंह मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां। अपने घर में अपने मेहमान, अपने अतिथि का सत्र विधायक रामनिवास शाह जी के पास से पहुंच रहे हैं। महाकौशल प्रांत के हमारे जो है संपादक और मार्केटिंग हेड। आज स्वदेश न्यूज चैनल के 10 वर्ष पूरा होने पर मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो स्वदेश न्यूज चैनल है, यहाँ पे इस छोटे से जगह में जो प्रदेश के अंतिम कड़ी में बैठा हुआ है, आपने यह कार्यक्रम किया और आपने सभी लोगों को विश्व के कोने कोने में दिखाया। जैसा कि अभी बता रहे थे कि माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी बोल रहे थे 10 करोड़ से अधिक लोग देख रहे थे। निश्चित ही आपको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी टीम आई हुई है भोपाल से, उन सारे साथियों का धन्यवाद देता हूं कि ये लोग सारे लोगों ने मिल करके जिस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद किया, सारे लोग बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।